नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में हम खासकर हमारी फसलों के अंदर देखते हैं कि फसल बढ़ नहीं पाती है और वो बढ़ ना पाने के कारण नया पत्तियां नहीं आता। नई पत्तियां नहीं आई तो नए फूल नहीं आते, नए फूल नहीं आए तो फल नहीं आते और भाई फल नहीं आए तो बेचेंगे क्या। तो इसीलिए फसल का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत रहती है। आपके बारिश के मौसम में तो पौधा बड़ी आसानी से बिना टॉनिक के बिना न्यूट्रिएंट के भी बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में जैसे तैसे हम काम चला लेते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर एक बार आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई तो आपको उत्पादन और जो वजन है वो दोनों कम मिलता है। तो इसी को बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 ऐसे बेस्ट वाले टॉनिक बताने वाले हैं, जिसमें से एक थोड़ा वाला रिस्की है, थोड़ा एक जमीन से देने वाला है और एक तीसरा वाला जो भाई एकदम सेफ है। तो तीनों के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। गर्मी में बेहतर ग्रोथ के लिए 3 बेस्ट टॉनिक कौन से। तो 3 बेस्ट टॉनिक जानने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिएगा कि आपके फसल में आप देखना है कि वाटर स्ट्रेस ना हो। वाटर स्ट्रेस हुआ तो कितना भी आपने टॉनिक डाला फिर भी आपकी फसल बढ़ नहीं पाएगी। ये जो नई नई पत्तियां, जो शूट आ रहा है, शेंडा आ रहा है, वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली वाली बात, आपके जमीन में अगर नमी ही नहीं होगी और आप ऊपर से कितना भी टॉनिक के ऊपर खर्चा करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। खर्चा करने से पहले बता रहा हूँ, जिससे आपका जो पैसा है वो आपकी जेब में ही रहे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज करनी है कि टॉनिक का इस्तेमाल ना करते हुए आपको आपके जमीन में नमी कैसे बरकरार रखनी है, जो हमने अलग अलग तरीके आपको बताए हैं, उनको इस्तेमाल करना है। आप अगर नमी बरकरार रखने में सक्सेस हुए हो, यशस्वी हुए हो, तो आपको ये 3 बेस्ट वाले टॉनिक काम में आने वाले। तो सबसे पहला वाला वही हम क्या इस्तेमाल करने वाले, जो सबसे पहले वाला टॉनिक है हमारा, वो है फेंटेक प्लस। अभी आप कहोगे सर जी आपने तो कोई कंपनी का पैसा लिया हुआ दिख रहा है इसलिए आप डायरेक्ट नाम लिख रहे हो। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका भी अल्टरनेटिव आप ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हैं चलिए जानते हैं। तो फंटेक प्लस के अंदर क्या आता है, L16 आता है। अभी आप कहोगे सर जी ये तो बड़ा मतलब मुश्किल वाला टेक्निकल है, ये कहाँ मिलेगा। तो जी ये बड़ी आसानी से मिलता है, कई कंपनियों के प्रोडक्ट में मिल जाता है। L16 क्या होता है, एक एमिनो एसिड का एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रकार होता है, जो बाकी एमिनो एसिड के प्रकार की तुलना में सबसे महंगा मिलता है। लेकिन ये पावरफुल होता है इसलिए ये महंगा मिलता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो L16 प्लस इसमें क्या होता है, फंटेक प्लस के अंदर अदर पीजीआर होते हैं, कुछ पीजीआर का समावेश किया जाता है। तो आपको अगर कोई पीजीआर वाला प्रोडक्ट मिले ना मिले, लेकिन L16 वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो फंटेक प्लस के नाम से मिल रहा हो, चाहे वो किसी और अन्य नाम से मिल रहा हो, तो आप उसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फंटेक प्लस का इस्तेमाल करते वक्त 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपके फसल के ऊपर रोग नहीं होने चाहिए, दूसरा आपके फसल के ऊपर कोई भी प्रकार का वायरस नहीं होना चाहिए, तीसरा एक प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि कोई कीटक नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो टॉनिक जाएगा इससे पत्तियां नाजुक बनेगी और नाजुक बनने के बाद अगर ये तीनों में से कोई एक चीज होगी तो उसका अटैक और भी ज्यादा हेवी हो जाएगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तीनों अगर आपके खेत में नहीं है तो आप बेझिझक फंटेक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। 200 लीटर पानी के लिए आप 150 ml का छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंपेटेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर ये बेझिझक चल जाता है, ये वाला कोई टेंशन नहीं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, हमारा कोई भी किसी भी कंपनी से कोई नाता नहीं है। एक उदाहरण के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है इसलिए हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली बात, इससे भी बढ़िया वाले प्रोडक्ट है, इतना कह देता हूं मैं, ठीक है ना। तो फंटेक प्लस के बाद दूसरा वाला कौन सा वाला टॉनिक हमारे लिए बेटर रहेगा, जो कि हम पानी का यानी कि नमी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नमी बरकरार नहीं हो रही है, पानी की किल्लत है, और ऐसे सिचुएशन में हमें हमारी फसल के अंदर पैदावार भी ज्यादा चाहिए, जो ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जमीन से आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना है। तो वो दूसरा वाला टॉनिक कौन सा है, ये जानने से पहले एक और चीज जान लेना कि जो हम तीसरा वाला जो टॉनिक बताने वाले हैं, वो टॉनिक आप स्प्रेइंग के अंदर इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल थोड़ी सी स्ट्रेस में भी होगी, तनाव में भी होगी, तो वहां पे आपको शूट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा वाला कौन सा वाला टॉनिक है, तो वो टॉनिक है भाई, आप देखते हो मैं कोई ब्रांड नेम नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल वाला टेक्निकल बताऊंगा।
कि मार्केट में कई कंपनियों के अमीनो पाउडर मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो पाउडर कितने प्रतिशत वाले होते हैं? एक तो 40% वाले होते हैं जिसका डोज 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम होता है, या फिर वो होते हैं 80% वाले जिसका डोज होता है 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम। तो दोनों में से कोई एक मिल जाए तब भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। अगर 40% वाला होगा तो उसको देना है 1 किलो जमीन के माध्यम से, और अगर 80% वाला होगा तो उसको देना है 500 ग्राम 1 एकड़ में, ठीक है। ये 1 एकड़ का डोज हो गया। इससे क्या होगा? एमिनो पाउडर से आपके जड़ों को एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, ग्रोथ करने के लिए एक एनर्जी मिल जाएगी, जिससे आपके फसल के अंदर अगर जड़ों का विकास हुआ तो ऊपर पत्तियां भी बड़ी आसानी से निकल आती है। इसीलिए आप अमीनो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। 1% अमीनो पाउडर, 2% अमीनो पाउडर, 3% अमीनो पाउडर बहुत महंगे भी मिलते हैं और भाई उनका रिजल्ट भी कम होता है। आप इस तरीके के अमीनो पाउडर अगर मार्केट में देखने जाओगे, किसी भी कंपनी का लो भाई, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी में 19-20 का फर्क हो सकता है, तो लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा वाला मिलता है जमीन के माध्यम से। ऊपर से भी चलता है लेकिन ऊपर से नाजुकपन भी ज्यादा आता है। ऐसा नहीं कि इसका स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्प्रेइंग के लिए भी ये चलता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे जमीन से, ठीक है। अभी तीसरा टॉनिक बताने से पहले आज की खास बात में आपको इन तीनों के साथ एक चीज कंपलसरी मिलानी है, जिससे आपकी फसल 100% अच्छी ग्रोथ दे। उसका भी कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल है, ना के बराबर है। तो तीसरा वाला टॉनिक कौन सा वाला बता रहे हैं हम? तो वो है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बंद हुआ है, बिल्कुल बंद भी हुआ है और चालू भी है। कैसे चालू भी है और बंद भी है? तो आपको एक बात बता देते हैं, कुछ राज्यों में 40% वाला नाइट्रोबेंजीन बंद हुआ है, लेकिन हर एक राज्य में 20% वाला नाइट्रोबेंजीन अभी भी मिल रहा है। जिनके एरिया में मिल रहा है वो नीचे कमेंट करें, वरना कुछ लोग कहेंगे ये मिलता नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हो। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके फसल के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग भी करता है, रिजल्ट सबसे अव्वल लाता है। ऐसा टॉनिक नहीं बना जो इसके बराबर में रिजल्ट दे सके, लेकिन इसको मार्केटिंग वाले प्रमोट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मुनाफा ना के बराबर है, ये बिल्कुल सस्ते में मिलता है। तो अगर हर एक किसान यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है ना, जिंदगी में एक बार तो उसने नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करके उसका फायदा जरूर देखा होगा। उसकी आज भी इच्छा है कि इसको इस्तेमाल करे, लेकिन अवेलेबल नहीं रखते हैं, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। लेकिन जिन भी दुकानों में नाइट्रोबेंजीन आज भी मिल रहा है, आप उसका इस्तेमाल बेझिझक, रोग होते हुए भी, वायरस का अटैक होगा तो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी रोग और कीटक का थोड़ा नॉर्मल प्रेशर होते हुए भी अगर आप नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करते हो तो आपके शूट अच्छी तरीके से आ जाते हैं। इससे ज्यादा नाजुकपन बाकी की तुलना में नहीं आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपके यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू है तो आप नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करें। डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग होते हुए आपको नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, तो ऐसे सामान्य रोगों की अंदर आप बिल्कुल नाइट्रोबेंजीन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। कितना इस्तेमाल करना है? 200 लीटर पानी के लिए 400 मिली इस्तेमाल करना है छिड़काव के लिए। और कंपेटिबिलिटी का भी इसका कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी दिक्कतें आ सकती है कंपेटिबिलिटी के बारे में, अगर वो जानना है तो हमारा बूम फ्लावर वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद आज की खास बात में मैंने आपको क्या बताने को ये अभी तक आपका वीडियो चालू रखा है, तो भाई आज की खास बात में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में कोई भी फसल देख लो, उसमें पानी का तनाव हो गया या फिर तापमान का तनाव तो 100% रहता ही रहता है। तो उस तनाव को निकालने के लिए सबसे सस्ते में बढ़िया में आपको इस्तेमाल करना है गाय का दूध। अगर जमीन से भी आप 2-5 लीटर चलाते रहते हो और ऊपर स्प्रेइंग में भी 500-500 ml 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करते रहते हो, इसका भी कंपेटिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं, किसी के साथ भी चल जाता है। तो इससे आपका पाउडर मिल्ड्यू तो नहीं आएगा, मतलब ऑर्गेनिक में ये आपके पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है और साथ ही साथ आपके फसल में कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फसल अगर आपकी तनाव में होगी तो उस तनाव में से निकालने का भी काम आपका गाय का दूध या फिर भैंस का दूध, बकरी का दूध भी करता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो इन सभी 3 टॉनिक को। ये 3 बेस्ट टॉनिक मैंने अपनी तरीके से निकाले हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्रांड नेम लिया है, लेकिन फिर भी इसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया है। ये उदाहरण L16 लिखता है यहाँ पे,
तो आपको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए एक प्रोडक्ट का नाम मुझे लिखना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।